खुद की पहचान बनाने की बात ही कुछ और होती है। पता है, जब आप कहीं जाते हो, कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है, तो अगर आप कुछ नहीं करते हो तो पता है सामने वाला पूछता भी नहीं है आपसे, सिर्फ ये पूछेगा आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, और अभी सेम कंपनी में या कंपनी चेंज कर दी। आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कुछ कर रहे हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि शादी के टाइम पर ही पता चल गया था कि आप हाउसवाइफ हो, है ना। फिर कभी कोई नहीं पूछता आपसे कि आप क्या करते हो। आपसे बस ये पूछेंगे आपके पति कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हो, शायद ये भी नहीं पूछते लोग। मतलब ये होता है। पहले तो मैं सिर्फ सुनती थी, मम्मी ये सब बातें करती थी तो सुनकर के उतना समझ में नहीं आता जब खुद फील किया जाता है। तो अब मुझे फाइनली फील हो रहा था, और मुझसे पापा हमेशा बोलते भी थे कि बेटा जॉब भले ही 5,000 की करना, पर कभी छोड़ना मत, हमेशा करना। पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आप कई बार नहीं कर पाते हो। तो मैं भी करती थी, बट टाइम के साथ में कुछ ऐसा हुआ ना कि जॉब भी छूट गई, और सडनली मम्मी पापा चले गए, और मतलब अचानक ही एकदम मम्मी पापा का जाना हुआ। कोई वो नहीं था कि बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं या कुछ है। मम्मी का कैंसर डिटेक्ट हुआ, और जब पता चला कि कैंसर है तो 4th स्टेज ऑलरेडी चल रहा था, और बस 5-6 महीनों का साथ था मम्मी के साथ। वो हॉस्पिटल में आना जाना कीमोथेरेपी कराते हुए पूरा टाइम निकल गया। पापा का था तो पापा को अटैक आ गया था, तो पापा भी चले गए। फिर मैं खुद डिप्रेशन में चली गई, फिर कुछ कर नहीं पाई। फिर शादी के बाद धीरे धीरे थोड़ा लाइफ सही हुई। फिर अब जा कर के मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब इस तरह से तो मैं आगे की ज़िंदगी नहीं काट सकती, तो मुझे इसको चेंज करना ही है। और ये मेरे माइंड में भी आता है, पता है, कि मैं बहुत कम पढ़ती हूँ और बहुत कम पढ़ के मेरा सिलेक्शन नहीं होगा शायद। बट क्या करें यार, कोशिश तो करनी चाहिए ना। बस मैं ये सोचती हूँ कि कोशिश करूँ मैं अपनी साइड से, जितना हो सकता है उतना ट्राई करूँ। और क्या पता भगवान देख रहे हो कि मतलब मेरी मेहनत 100% है, और इससे ज़्यादा टाइम शायद हो ही नहीं पा रहा है। तो कोशिश तो कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाने की, बट नहीं हो पाता यार, कई बार नहीं हो पाता। बस मैं हारना नहीं चाहती। जितना टाइम मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा टाइम अपना पढ़ाई को दूँ, कुछ अच्छा करूँ। और इसके बाद अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पता नहीं मैं मतलब अपने आप को क्या बोलकर समझाऊंगी आगे। तो बस मैंने इसके साथ पढ़ने का सोचा कि ये बेटू यहाँ खेलेगा, मैं इसके साथ ट्राई करूँगी थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए। तो ये बोर्ड इसी के लिए निकाला था कि इस बोर्ड में इसको ABCD लिख कर दे देते हैं तो ये पढ़ता है, लेटर्स पहचानने लगा है, थोड़ा सा इसका राइटिंग प्रैक्टिस होने लगे, पेन पकड़ने लगेगा। तो इसी के लिए ये निकाला था। और इसमें मैं कई बार अपना रिवीजन कर लेती हूँ जब ये सो जाता है, तो उसके बाद या कुछ सुबह से कुछ नोट डाउन करके रख देती हूँ, तो वो बार बार उसको देखती रहती हूँ, रिवाइज़ करने के काम आता है। फ़िलहाल तो मतलब मैंने यही उम्मीद की है कि मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी, एग्ज़ाम निकल जाएगा। और आगे रास्ता ऐसा नहीं है कि रास्ता बंद हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता आगे भी होगा, है ना। सफल हो जाऊँगी तब भी कुछ ना कुछ आगे के लिए ट्राई करूँगी। अगर इन केस नहीं होती तो भी दूसरा रास्ता निकालूंगी। आप में से कोई अगर विकास दिव्यकीर्ति को फॉलो करता होगा ना, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि वो बोलते हैं कि मतलब सबसे मुश्किल काम दुनिया का ना एक बच्चे को पालना है, और ख़ासकर ऐसे बच्चे को जो माँ बाप को अपनी छठी का दूध याद दिला दें, लिटरली। मतलब मैं उनका ये वीडियो लगभग रोज़ सुनती हूँ, और मेरा बच्चा वाकई पूरा घर रो देता है, पर ये बच्चा इतना परेशान करता है सबको, इतना ज़्यादा ऊधम कर रहा है, इतना ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं है। मतलब पूरा मोहल्ला, पूरे घर के सारे लोग, पूरे परिवार वाले सब यही बोलते हैं कि यार ये कितना शैतान बच्चा है, कितना शैतान बच्चा है, बहुत शैतानी करता है। तो मैं तो पता है मतलब एक एक सब्जेक्ट ख़त्म ना करके एक एक टॉपिक ख़त्म करके पढ़ रही हूँ, मतलब एक बार में एक टॉपिक। तो उससे क्या है, मैंने मतलब टोटल कितने टॉपिक है मेरे सारे सब्जेक्ट मिला के मैंने वो नोट डाउन करके रखे हैं। और जैसे टोटल 50 टॉपिक पढ़ने हैं ना, तो उस 50 टॉपिक को मैंने ना तोड़ के रखा है, मतलब एक एक टॉपिक करके पढ़ रही हूँ और उसके टेस्ट दे रही हूँ। तो मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है पढ़ने के लिए। तो जो लोग भी पढ़ रहे हैं ना, वो अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो उनका सिलेबस भी जल्दी कवर होगा। और दूसरी चीज़, जब आपका सिलेबस कवर होता जाएगा ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको याद हैं चीज़ें।
क्योंकि टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते ना, आप उसके लिए वापस रिवाइज़ करोगे तो आपको वापस याद हो जाएगा पूरा। और नोट डाउन करके रखोगे ना, तो जब वैकेंसी आएगी तब आपको टाइम मिलेगा और तब तक आपने 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें बन जाएंगी, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। और अगर आप वैकेंसी आने के बाद स्टार्ट करते हो ना, तो फिर आप नोट डाउन नहीं कर सकते। फिर आपको ये रहता है कि फिर से पढ़ो और टेस्ट दो, पढ़ो और टेस्ट दो, तो चीज़ें याद नहीं रहती है। कल मैंने पता है इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था, वो पंचवर्षीय योजना वाला। मतलब एक दिन में तो नहीं हुआ ये, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ा है, क्योंकि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और काफ़ी मतलब हर ये शायद सारे एग्ज़ाम में आता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था। तो इसके मैंने नोट्स भी बनाए, तो मुझे लगभग 2-3 दिन लग गया इसमें, क्योंकि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ। मैंने पहले भी बताया, मतलब मैं 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ती, क्योंकि फिर ना एक तो कम टाइम मिलता है, दूसरी चीज़ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लो तो रिवीजन भी नहीं हो पाता। तो 2 सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ, एक सुबह एक शाम, और बीच का जो टाइम रहता है ना, वो फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करने के टाइम आता है। फिर पता है मैंने इनके लैपटॉप पे पुराने जितने पेपर्स थे ना, वो सभी ओल्ड पेपर्स मैंने इनके लैपटॉप पे डाउनलोड किए थे। और वो क्योंकि मैंने नोट डाउन नहीं किया था कॉपी पे, सोच रही थी, बट मैंने सोचा कि यार टाइम वेस्टिंग है और हफ्ते में एक दिन तो लैपटॉप घर पे रहता है, तो वीक में एक दिन ही सही मैं रिवीजन कर लूँगी। तो मैंने इसलिए ना उसको नोट डाउन नहीं किया कि मेरा टाइम थोड़ा सा बचे, और मैंने सारे PYQ इनके उसमें डाउनलोड कर लिए हैं और उसको उसी में पढ़ लेती हूँ मैं। और PDF एडिट भी कर सकते हैं, तो उसमें मैं रिवाइज़ भी कर लेती हूँ, टेस्ट भी हो जाता है उसी में ही।